के होता है, जो बॉडी का न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन करता है, जो विली फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं करने की वजह से उनके बॉडी में जो भी खाते हैं वो बॉडी में वेट गेन या मसल वेट या बोन वेट नहीं बढ़ता है। तो हमारा जो शेक क्या करना है, ब्रेकफास्ट के बाद उनको आपको शेक देना पड़ेगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि उनके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन की जो डिफिशियंसी है, जो उनके पैंक्रियास और उनके विले, उनके जो बॉडी के सेल्स को चाहिए, वो प्रॉपर मिलने की वजह से उनका बॉडी में वेट गेन होना भी शुरू हो जाएगा। उसको करना क्या है, 3 टाइम खाना खाना है और 3 टाइम शेक लेना है। अगर बजट अच्छा है तो मल्टीविटामिन और जॉइंट हेल्थ भी रख सकते हैं हम लोग, तो अच्छा वेट गेन का रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है अभी आप लोग? यस। अभी आते हैं प्रोटीन पाउडर के पास। तो प्रोटीन हम क्यों लेना है और अलग से क्यों बनाया? तो काफी लोगों का क्वेश्चन आता है मेरे पास, सर आप प्रोटीन जो है ना अलग से क्यों बनाए, शेक के अंदर ये 5 ग्राम ही है ना, एक्स्ट्रा कर दे तो अच्छा रहेगा। तो 5 ग्राम ये हो जाता था, फिर वो सारी चीजें इसी के अंदर ऐड करे तो अच्छा रहेगा, बजट फ्रेंडली हो जाएगा। नहीं, प्रोटीन आपको अलग से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारे बॉडी का मील रिप्लेसमेंट का मतलब ये हो गया हमारा प्रीमियम शेक न्यूट्रिशन, राइट, जो फ्लेवर वाइज होता है। तो यहाँ पे कस्टमाइज करके आप प्रोटीन आपको ऐड करने के लिए अलग से बनाया जाता है, क्योंकि एवरी डे पर्सन जो है ना 2 रोटी या 3 रोटी का नाश्ता करता है, बराबर। तो वहां पे 9 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। जैसे हमारे पास हमारे घर में जो रोटी बनती है, जो भी गेहूं की रोटी बनती है जो पतली वाली होती है, तो उसमें आपको 3 ग्राम प्रोटीन आएगा। तो 3 रोटी मैं खाता हूँ तो 9 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा, बराबर। और साथ में थोड़ी सब्जी वगैरह लेता हूं तो वहां से 4-5 ग्राम प्रोटीन आ जाएगा, बराबर। तो इसी तरीके से आपको हमारे शेक के अंदर भी 9.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो एडिशनल प्रोटीन आपको किसको देना है, जिसके पास मतलब उनकी किडनी के फंक्शनिंग में कुछ भी इन्फेक्शन नहीं है या किसी किडनी के प्रॉब्लम्स है, तो उनको तो नहीं दिया जा सकता है ना। और दूसरी चीज, और यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं तो उनको प्रोटीन नहीं दिया जाता है। तो एक कस्टमाइज करने के लिए अलग से प्रोटीन पाउडर बनाया जाता है, इसीलिए वो शेक के अंदर प्रोटीन ज्यादा नहीं रखा जाता। अभी आप लोग समझ रहे हो मेरी बात, प्रोटीन हमने इसी के अंदर क्यों नहीं बढ़ के रखा है। तो आईसीएमआर क्या बोलता है कि आपका मील रिप्लेसमेंट 9.5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं रख सकते, 4 ग्राम फाइबर से ज्यादा नहीं रख सकते, 21 वाइटामिन और मिनरल्स से ज्यादा हम नहीं रख सकते, साथ में 25 ग्राम प्रोटीन पाउडर जो गिरता है इसी बेसिस पे आपको जाना पड़ेगा। एडिशनल आप ऐड कर सकते हो, आपके यूजर्स पे, आपके कस्टमर पे कस्टमाइज करके आपको देना पड़ेगा, राइट। तो प्रोटीन का रोल क्या है? सबसे बड़ी बात तो प्रोटीन आपको जो है ना, जो वेट लॉस करते हैं या वेट मैनेजमेंट करते हैं, सब अगर अच्छा प्रोटीन हमारे बॉडी को लेते हैं तो पहले तो हमारा हंगर कंट्रोल रहेगा। आपको जब आपको फुलनेस क्रिएट करेगा, आप 1 या 2 स्पून भी ले सकते हो। जो आपका वेट होता है 60 kg, तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको किस तरीके से आ रहा है वो देख लेना पड़ेगा, आपकी जो भी कोचेस आपको बता देंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अगर आप हमारा 3 स्पून प्रोटीन पाउडर लेते हो, 3 स्पून हमारा मिल्क पाउडर लेते हो, सॉरी प्रीमियम न्यूट्रिशन 3 स्पून, 3 स्पून मिल्क पाउडर और 1 स्पून प्रोटीन लेते हो तो 24.5 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। तो 2 टाइम अगर आप शेक लेते हो तो 50 ग्राम हो जाता है। तो अगर आपका कस्टमर 100 किलो का है तो एडिशनल 50 ग्राम प्रोटीन कहाँ से देना पड़ेगा? नेचुरल से भी बढ़ा सकते हो डाइट के अंदर, या नहीं हमारा प्रोटीन 1 या 2 स्पून या 3 स्पून भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए आपको प्रोटीन को अलग से बनाया जाता है। तो पर सर्विंग हमारा प्रोटीन पाउडर जो बनता है वो चीज आपको लिखना है। बॉटल के पीछे लिखा होता है 6 ग्राम पाउडर आपके शेक के अंदर, मतलब मिक्सी के अंदर गिरना चाहिए। तो 6 ग्राम पाउडर जब गिरता है तो आपको जो है सो 5 ग्राम प्रोटीन आता है। ये चीज ध्यान रखना है। आपका स्पून 6 ग्राम गिरता है पाउडर, लेकिन आपको शेक के अंदर आपको एडिशनल 5 ग्राम प्रोटीन ऐड हो जाता है। इसके काफी बेनिफिट्स है प्रोटीन के, और जैसे हेयर फॉल के लिए प्रॉब्लम होने के लिए उसके लिए भी सोल्यूशन बनता है। ज्यादा जैसे भी क्या होता है कि ज्यादा अगर हम ट्रैफिक में जाके आते हैं ना, आधा घंटा बाहर फिर के आते हैं तो थक जाते हैं, तो बॉडी में जो थकान जो महसूस होती है तो प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। इम्यूनिटी पावर के लिए जो प्रॉब्लम होता है, हमारे नाखून हो सकते हैं जो प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, हमारा हेयर का ग्रोथ बराबर नहीं, स्किन की जो प्रॉब्लम्स है, हर चीज में सबसे पहले प्रोटीन ही आता है। तो प्रोटीन को इसलिए टॉप में रखा जाता है। तो प्रोटीन आपको ले सकते हो, लेकिन हमारे प्रोटीन के अंदर भी आपको क्या है वो भी बता देता हूँ। ये सोया बेस्ड प्रोटीन है, 85% सोया होता है और 15% वे होता है। अब ये यहाँ पे ये बोलेंगे कि वे प्रोटीन क्यों नहीं देते हो? क्योंकि वे प्रोटीन हमने 15 इसलिए रखा है कि क्योंकि हमको दोनों भी चाहिए। उसका परसेंटेज भी हमने 85+15 रखा इसलिए है क्योंकि अगर किसी के किडनी के प्रॉब्लम से किसी को प्रोटीन का डाइजेस्ट नहीं होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको देंगे तो काफी ज्यादा सपोर्ट होगा। इसलिए हमने 85% सोया प्रोटीन इसके अंदर रखा है, और सारी कंपनी ऐसे रखती है। क्यों? क्योंकि अगर 18 ईयर्स से लेके 100 ईयर्स वाले को भी हम ये दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? अगर मान लीजिए 70 ईयर्स 60 ईयर्स बंदे को अगर वे प्रोटीन दे दूंगा, वो डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा, बहुत हेवी होता है वे प्रोटीन।
तो वे प्रोटीन डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगेगा, ज्यादा हेवी वर्कआउट करे वाले लेते हैं। काफी लोगों ने सुना है ना, प्रोटीन लेने की वजह से किडनी में स्टोन फॉर्म हो जाते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, वो वे प्रोटीन की वजह से होते हैं। हमारा सोया प्रोटीन बेस है, ये चीज को आपको समझाना पड़ेगा। तो हमारे इसके अंदर 85 प्लस 15% आपको दोनों प्रोटीन है, राइट। तो आप ये दिन में 3 या 2 स्पून तक भी ले सकते हो, एवरेज से 1 स्पून आपको रखना ही है। क्लियर है अभी आप लोग? यस। तो अभी आते हैं हमारा एनर्जी ड्रिंक। तो एनर्जी ड्रिंक में देखिए, सबसे पहली बात तो टी कॉफी के रिप्लेसमेंट में होता है। तो हमारे एनर्जी ड्रिंक के अंदर आपको कैफीन जो होती है ना, 1 स्पून जब डालते हो, बॉटल पे लिखा होता है 180 ml पानी लेना है आपको, 1 स्पून जब आप पाउडर डालते हो तो आपको 50 mg कैफीन आती है। कितने mg आती है? 50 mg कैफीन आती है। लेकिन ये जो कैफीन है आपको कॉफी बिंज कैफीन है। तो हमारे इंडियन बॉडी के हिसाब से हमने गुराना कैफीन हमने नहीं यूज किया है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी एफएसएसए में बैंड है कि गुराना कैफीन नहीं यूज करना है। काफी कंपनीज यूज करते हैं गुराना कैफीन, हम लोग नहीं करते, क्योंकि इंडिया के हिसाब से हमारे को जो कंपनी के और जो मैन्युफैक्चरर्स के और आईसीएमआर के और एफएसएसए के गाइडलाइंस के ऊपर हमको जाना है। तो इसी बेसिस पे हमने गुराना कैफीन इसलिए यूज किया है क्योंकि इंडिया में वो गुराना कैफीन बैंड रहने की वजह से हमने कॉफी बिंज कैफीन को हमने लिया है। तो कॉफी बिंज कैफीन आपकी बॉडी को डेली बेसिस में कितने नीड है? तो एवरीडे हम 400 mg तक हम कॉफी बिंज कैफीन ले सकते हैं। 400 से ज्यादा अगर कैफीन लेते हो तो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। क्या साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे? आपको कॉन्स्टिपेशन आना शुरू हो जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो लॉन्ग टाइम अगर कैफीन ज्यादा यूज करने की वजह से लीवर के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। ये इसके बारे में आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से। तो आपको कैफीन 400 mg से ज्यादा नहीं लेना है, और हमारा कैफीन 1 चमचे में 50 mg कैफीन आता है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने कैलोरी लिखा है, जो 3.73 कैलोरी मैंने रखा है। क्या वो 1 स्पून के अंदर है? नहीं, 100 ग्राम पाउडर में, 100 ग्राम पाउडर के अंदर 4 कैलोरी आती है। तो अभी मतलब मुझे बताइए, 1 स्पून में तो ना के बराबर कैलोरी हो गया, बराबर। तो ये चीज भी आपको समझाना पड़ेगा आपके क्लाइंट्स को। तो इसीलिए आपको क्या हो जाता है कि काफी लोग 4 कैलोरी आती है, नहीं, 4 कैलोरी तो 100 ग्राम में आती है। तो ये चीज भी आपको बताना पड़ेगा। इसके अंदर आपको 5 फ्लेवर हमारे पास अवेलेबल है, जैसे शेक में भी 5 फ्लेवर है। तो यहाँ पे आपको मेन क्या होता है कि ये अगर लॉन्ग टाइम अगर लेने की वजह से क्या बेनिफिट होगा। जैसे अगर सवेरे हम क्या करते हैं कि ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ये सारे ऊपर से होते हैं। अभी एनर्जी ड्रिंक गर्म पानी के अंदर ही क्यों पिया जाता है सवेरे सवेरे? क्योंकि अगर आप 250 ml या 180 ml वाटर गर्म पानी लेते हो, तो आपको यहाँ से लेके पेट की जो भी हमारे जो पेट के अंदर जो क्लीन करने के लिए हॉट वाटर में हम लेने का रीजन क्या है? छोटे छोटे सिप करके लेते हैं। तो क्लेंजिंग होने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। कैफीन आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए काम करेगा, फैट लॉस करने के लिए सपोर्ट करेगा, स्ट्रेस फ्री करने के लिए सपोर्ट करेगा। ऐसे काफी इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि हमारे बॉडी के लिए कैफीन भी जरूरत है कि एक लिमिट रखा गया है, वो लिमिट से ज्यादा नहीं लेना है, वो चीज को ध्यान रखना है। तो काफी लोग गलती क्या करते हैं, 2 स्पून डालते हैं, दिन में 8 बार ले लेंगे तो कितने एमजी हो जाएगा? 800 mg कैफीन हो जाएगी। तो इसके लॉन्ग टाइम में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जितना कम लिए उतना अच्छा रहेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा एनर्जी ड्रिंक के बारे में। यस। तो अभी आता है मल्टीविटामिन। तो मल्टीविटामिन में और शेक में, जैसे शेक में भी मैंने क्या बोला, विटामिन एंड मिनरल्स उसके अंदर भी है, बराबर। और इसके अंदर एडिशनल क्यों रखा है? तो इसके अंदर कुछ रेयर हर्ब्स होते हैं जो बॉडी के लिए जरूरत होती है, जैसे फोलिक एसिड वगैरह हो सकता है, B12 है, एलार्जिनिन है। ये सारी चीजें क्या होती है कि हमने टारगेटेड न्यूट्रिशन के नीचे हमने इसको अलग से डिजाइन किया है। आज अगर हमारे बॉडी के अंदर सबसे प्रॉब्लम्स क्या है, इम्यूनिटी पावर का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। तो हमारे बॉडी के लिए इम्यूनिटी पावर की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको आते हैं। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको मल्टीविटामिन सपोर्ट करता है इसके अंदर, क्योंकि 29 विटामिन एंड मिनरल्स हैं। एंड साथ में एंटी एजिंग के लिए भी काम करता है। आज जितने भी लेडीज में गैनिकल इश्यूज है उनके लिए आपको सपोर्ट करेगा। फोलिक एसिड्स वगैरह इसमें सारा इसमें इसकी इसी के अंदर है, विटामिन सी इसके अंदर है। तो इसके अंदर मेन सबसे बड़ी है कि 2 कैप्सूल्स अगर हम टैबलेट अगर लेते हैं तो हमारे बॉडी के सेल डिसऑर्डर से हम थोड़ा सा बच सकते हैं। तो मल्टीविटामिन हर किसी के लिए जरूरत है। मेरी बेटी अभी 12 साल की है, तो थोड़े छोटे से कुछ फेस पे पिंपल्स आ रहे थे, तो मैं उसको स्टार्ट करवाया है अभी। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि बॉडी के लिए मल्टीविटामिन सबसे बड़ा रोल क्या करता है, विटामिन एंड मिनरल्स हमारे सेल्स को हम नहीं दे रहे। कितने लोग प्रॉपर अगर डेली बेसिस में 5 लीटर पानी पीते नहीं पियेंगे ना। तो मिनरल्स की डिफिशियंसी की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। अभी आपने कभी हॉस्पिटल में एडमिट, जब काफी लोग हम एडमिट करते हैं ना, जब तबीयत खराब हो चुकी है, तो क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में जब एडमिट करने के बाद जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना, ग्लूकोज क्या होता है वो आपको, वो अल्कलाइन वाटर होता है।
अल्कलाइन वाटर जैसे बॉडी में चढ़ता है तो उसके बाद आपके बॉडी में एसिड लेवल कंट्रोल होने के बाद फिर मल्टीविटामिन के इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, तो इमीडिएट बॉडी रिकवरी होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारे हॉर्मोन्स के लिए लेडीज में जो आज के टाइम पे देखते होंगे ना, 12-13 साल की लड़कियों को आज फेस पे बाल आ रहे हैं और बहुत सारे बॉडी वेट बढ़ रहा है, तो हार्मोन चेंजेस ज्यादा होने की वजह से होता है। तो उनके लिए काफी ज्यादा मल्टीविटामिन सपोर्ट करता है, और थायराइड पेशेंट के लिए ज्यादा सपोर्ट करता है। और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, जैसे अनिता का हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट 10 ग्राम के नीचे था, अभी 14 ग्राम मेंटेन हो रहा है। तो मल्टीविटामिन एवरी डे हर किसी के लिए नीड है। तो आप 1 या 2 ले सकते हो, मेरा तो सजेशन रहेगा कि 2 रखे। तो डेली आप हस्बैंड एंड वाइफ या जो भी बच्चे हैं, बच्चों को आपको देना है कंपलसरी, 15 ईयर्स प्लस ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं तो मेरी बेटी को दे रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा 15+ वालों को रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यस, और दिन में एक काफी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा सबसे ज्यादा मोमेंटम प्रोडक्ट, जो गार्सिनिया लीन है। तो गार्सिनिया लीन के बारे में थोड़ा सा डीप में बताना चाहूंगा। गार्सिनिया कंबुजिया के अंदर हमने क्या किया है, 500 mg रखा है इसके अंदर, एंड साथ में क्रोमियम 50 mg है जो फ्रूट से लिया जाता है, क्योंकि आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करने के लिए सपोर्ट करता है क्रोमियम। साथ में पेपर, पेपर हम जो मतलब काली मिर्ची बोलते हैं ना, पहले के जमाने के खाने में काली मिर्ची यूज किया जाता था, आज हम लाल मिर्ची खा रहे हैं, बराबर। तो लाल मिर्ची खाने से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, इसीलिए सेल डिसऑर्डर होता है। तो हमने काली मिर्ची रखने का रीजन क्या होता है पता है आपको? जब भी आप खाना खाते हो या जो भी हमारे बॉडी में फैट होता है जो भी है, तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको काली मिर्ची ज्यादा सपोर्ट करती है। तो हमने पेपर उसके अंदर रखा है। तो गार्सिनिया कंबोजा का रोल क्या है? तो सबसे पहली बात तो बॉडी शेपिंग के लिए काम करेगा। नेक्स्ट, वेट लॉस की क्लाइंट के लिए ज्यादा सपोर्ट करेगा। दूसरी चीज, आपको बॉडी में लिक्विड फैट को पहले स्पीडली निकालने के लिए और इंच लॉस करने के लिए ज्यादा सपोर्ट करेगा। लेकिन जब भी आप खाना खाते हो ना, वो खाना 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। जैसे पेट में आप चाप के खाना खाते हो, तो बॉडी में जब डाइजेस्ट होने के लिए जो लिवर ऑलरेडी एक जूस रिलीज करेगा जो डाइजेशन करने के लिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 2 हिस्से हो जाते हैं, वेस्टेज अलग हो जाएगा और लिक्विड जो बनेगा वो ग्लूकोज बोलेंगे। वो ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा? ब्लड वेन्स में आएगा। तो ब्लड वेन से सेल से जाएगा, जितना चाहिए सेल को न्यूट्रिशन ग्लूकोज वो ले लेके, बाकी का जो ग्लूकोज क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर स्टोरेज कर देगा फैट के नीचे, बराबर। अगर किसी के नीचे बॉडी के अंदर फैट स्टोर नहीं हो रहा है, तो वो लॉन्ग टाइम के अंदर डायबिटिक भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब एक्सेस ऑफ कैलोरीज हमारे बॉडी में फैट के नीचे जमा होने से पहले अगर हम गार्सिनिया को खाते हैं, वो कैलोरी को रीयूज करना शुरू करेगा। आप कभी हमारा वीडियो देख लेना, तो कैलोरी को उसको रीयूज करने का काम करता है और इंच लॉस करने के लिए भी ज्यादा सपोर्ट करता है। और कब से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल हमारा इसका ही है। इसको कैसे यूज किया जाता है? देखिए, अगर किसी को शुगर पेशेंट नहीं है, डायबिटिक नहीं है, तो उसको आप शेक के बाद देना है, ये ध्यान में रखना है आपको, राइट। अगर किसी को डायबिटिक है, तो उनको बिफोर कभी भी नहीं देना है शेक से पहले, ये चीज ध्यान में रखना है। तो काफी हमारे वेलनेस कोचेस थोड़े से कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने बता रहा हूँ। तो अगर आपके किसी को शुगर नहीं है, तो आप क्या करना है, एक्सरसाइज से साथ में गार्सिनिया और एनर्जी ड्रिंक लेके एक्सरसाइज करके आधे घंटे के अंदर आप फिर से शेक लेना है आपको, राइट। अगर आप गार्सिनिया लेन, अगर आपको शुगर नहीं है, आपने ब्रेकफास्ट से पहले ले लिया, लेकिन आधे घंटे के बाद आपको चक्कर भी आना शुरू हो सकता है, वॉमिटिंग सेंसेशन आना भी शुरू हो सकता है आपके क्लाइंट के साथ, या खुद को भी हो सकता है। ट्राई करके देख लेना एक बार, पहले आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। तो वॉमिटिंग सेंसेशन आ रहा है, मतलब आपको इमीडिएट आपको ब्रेकफास्ट करना है। जो भी आप लेते हो ब्रेकफास्ट में, शेक लेते हो या जो भी लेते हो, इमीडिएट आपको आधे घंटे के अंदर उसको लेना है, नहीं तो चक्कर आना शुरू हो जाएगा। नहीं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको नहीं जम रहा है, तो साथ में शेक के साथ में ले लीजिए, बेटर रहेगा। क्लियर है आप लोग? यस, इसको ध्यान में रखना है। तो आपके क्लाइंट ये बोलेंगे, सर मैंने गार्सिनिया ले लिया, मेरा चक्कर आना शुरू हो गया, मुझे नहीं चाहिए टैबलेट, फिर आपका क्लाइंट खराब हो जाएगा। लेकिन गार्सिनिया बिफोर अगर लेते हो वर्कआउट के साथ आधा घंटा पहले, और आधे घंटे के अंदर एक्सरसाइज जैसे कंप्लीट कर लेते हो, तो इमीडिएट शेक लोगे तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा उनको। इसीलिए ब्रेकफास्ट से पहले लेंगे तो पहले आपको बता के देना पड़ेगा ये चीज। अगर बता के नहीं दोगे तो कस्टमर आपका खराब हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा किड्स न्यूट्रिशन। तो अभी देखिए, किड्स न्यूट्रिशन हमारे पास इसके बेनिफिट्स क्या है, पहले तो मैं बताना चाहूंगा। इसके अंदर पहली बात तो देखिए, 21 विटामिन्स एंड मिनरल्स है, जो बच्चों के लिए आज हाइट बढ़ने के लिए, मेमोरी शार्प होने के लिए, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उनके बोन स्ट्रांग होने के लिए, उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होने के लिए, और साथ में इसको अगर हमारा मिल्क पाउडर के साथ अगर आप दोगे तो काफी ज्यादा सपोर्टिव हो जाएगा ये, राइट। तो मिल्क पाउडर 3 स्पून लेना है, और साथ में 200 ml पानी लेना है, और 1 या 2 स्पून किड्स न्यूट्रिशन डाल के आप बच्चों को दे सकते हो। और सवेरे दोगे तो थोड़ा खाना कम हो जाएगा, जो बच्चे वेट बढ़े हैं वो धीरे धीरे कम भी हो जाएंगे, और काफी ज्यादा
इसका अच्छा रिजल्ट क्या है, हाइट बढ़ने के लिए। तो हाइट जब बढ़ने के लिए आप देते हो ना, जब भी आपके बच्चे हो या आपके कस्टमर के बच्चे हो, तो कोई दीवार पे खड़ा कर देना, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ रख के लाइन कर देना, फिर एग्जैक्टली 1 महीने के बाद वो देखना कि कितने सेंटीमीटर बढ़ा है, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो वो चीज आपके क्लाइंट के साथ करवाना आपको पड़ेगा, तभी जाके वो चीजें उनको बिलीव होगी। और इसके अंदर काफी लोगों के मैंने देखा भी है, क्योंकि मैंने काफी मैं देखता हूँ तो मुझे फीडबैक्स आते भी हैं। और मेरी साली के लड़के का भी मैंने रिजल्ट देखा है, क्योंकि वो 10th में था, लेकिन वो लगता था 7th के ऐसा। तो अभी वो बंदे वो लड़की की हाइट भी अच्छी बड़ी है। तो आप ये, इसके लिए अगर हाइट बढ़ने के लिए दो चीजें करना पड़ेगा आपको, स्किपिंग या लटकने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स एंड टिश्यूज खुलेंगे तो जब जाके वो न्यूट्रिशन बॉडी को ऑब्जर्व होगा, जब जाके उनके बोन्स और टिश्यूज बढ़ने के चांसेस रहेंगे। खाली बस बच्चा सवेरे अगर एनर्जेटिक सॉरी किड्स न्यूट्रिशन ले रहा है, स्कूल में जाके बैठ रहा है, घर पे आके जस्ट मोबाइल के सामने बैठ रहा है, बच्चे की हाइट बढ़ने वाली नहीं है। ये भी चीज बताना पड़ेगा आपको, तब जाके आपके पास अच्छा रहेगा। और इसको अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं हम लोग स्कूल्स में भी, कैंपिंग करके वगैरह भी, तो सैम्पलिंग देके भी आप कर सकते हो। और कभी आप बाहर के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है, बोर्नविटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट, ऐसे काफी है, तो कंपेयर कीजिए उसको और इसमें, तो इसके अंदर प्रीमियम आपको क्वालिटी मेंटेन होगा, और इसके अंदर काफी लोगों के अंदर रिजल्ट भी फास्टली मिलेंगे। क्योंकि प्राइस जो आता है महंगा रहने का रीजन क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तो वो चीज आपको रिजल्ट पे जब दिखाओगे तो तभी जाके लोग बिलीव करेंगे, राइट। नेक्स्ट, ओमेगा 3 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। ओमेगा 3 बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे लिए, क्योंकि हमारा हार्ट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम पे। आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे बताएं, बीपी का प्रॉब्लम है। आज हर इंडिया के अंदर 10 में 9 लोगों को बीपी के प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं। क्यों? इसका मेन रीजन है हमारी बॉडी में प्रॉपर गुड फैट्स हम नहीं भिजा रहे हैं, राइट। तो ओमेगा 3 फिश ऑयल हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्योंकि हम सवेरे से लेकर शाम तक ओमेगा 6 खाते हैं। तो जैसे हम रिफाइंड ऑयल्स खाते हैं ना हम लोग, रिफाइंड ऑयल्स होते हैं वो ओमेगा 6, राइट। तो हमारे बॉडी के लिए ओमेगा 6 आपको नहीं काम करेगा। क्यों? इसका रीजन यही है, क्योंकि आप ज्यादा लॉन्ग टाइम पे ओमेगा 6 खाते रहोगे तो आपके ब्लड में एलडीएल, वीएलडीएल की बढ़ना ज्यादा हो जाती है। तो वहां से क्या हो जाता है, आपके बॉडी का एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाता है, और स्ट्रेस लेवल की वजह से भी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है। खाना खाते खाते पानी पीने की वजह से भी आपको आपकी बॉडी में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाती है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं हम लोग। और मेन इसके साथ रात में लेट नाइट सोना, और बहुत सारे ऐसे रीजन है जो उसकी वजह से, खान पीन की वजह, लाइफस्टाइल की वजह से भी आपकी बॉडी में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की कमी होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड, जो आपका जो खून होता है ना, वो गाढ़ा बन जाता है। वो गाढ़ा जब बनता है तो उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, राइट। जब खून गाढ़ा हो जाएगा तो आपका हार्ट पंपिंग जो है ना स्लो करना शुरू करेगा। तो उसको हम, आप डॉक्टर की जो टैबलेट खाते हैं हम लोग, जैसे कि बीपी की टैबलेट खाते हैं ना सारे लोग सवेरे, एक टाइम खाएंगे तो दूसरे दिन तक फिर नहीं खाते। तो टैबलेट बॉडी के अंदर जाके करती क्या है, आज अगर सवेरे हम ब्रेकफास्ट के साथ अगर एक बीपी की टैबलेट खाते हैं, तो कल सवेरे तक जो हमारा खून गाढ़ा बन चुका था, जो थिक बन चुका था, वो 24 आवर्स तक आपको खून पतला रखने के लिए आप बीपी की टैबलेट खा रहे हो, राइट। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपके बॉडी के अंदर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दोगे तो आपकी बॉडी में वीएलडीएल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपको नॉर्मल हो जाएगा, तो आपका खून भी गाढ़ा कम हो जाएगा। विदाउट मेडिसिन आप आ सकते हो ओमेगा 3 लेने की वजह से, राइट। तो एक या दो भी ले सकते हैं पर डे में हम लोग। और दूसरी चीज, ओमेगा 3 के ब्रेन के लिए, जॉइंट्स के लिए, हार्ट के लिए एंड गुड कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने के लिए भी काम करता है, और हेयर के लिए भी काम करता है। इसके और भी काफी बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके क्लाइंट को समझाना पड़ेगा कि क्यों लेना है ओमेगा 3। तो ये चीज, आज 24 आवर्स हम फोन के अंदर है, तो हमारा ब्रेन भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है, तो ओमेगा 3 गुड फैट्स हमारे बॉडी के लिए जरूरत है। तो काफी लोग घी नहीं खा रहे, घी खा रहे तो भी ज्यादा ओरिजिनल घी नहीं मिल रही है, तो ऑलिव ऑयल नहीं खा रहे, तो ओमेगा 3 1000 mg हम पर डे एक भी रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। अगर जिसको डिसऑर्डर है दो भी रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। क्लियर है भी आप लोग? यस। नेक्स्ट आता है जॉइंट हेल्थ। तो जॉइंट हेल्थ में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा डिटेल में। काफी लोगों को जॉइंट हेल्थ में हमारे पास सिर्फ 7 से 10 दिन में रिलीफ मिलता है। एक डिस्क्लेमर है, काफी लोगों को बेनिफिट है, लेकिन बोलते हैं कस्टमर्स के साथ में 7 या 10 दिन में इसका रिजल्ट मिल रहा है, और इसका रिजल्ट सही भी मिल रहा है 7 से 10 दिन के अंदर। तो एक्चुअली इसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं है। काफी लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी किया था कि मेडिसिन है क्या, तो ड्रग्स है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये जस्ट नेचुरल सप्लीमेंट है, और इसमें बेनिफिट्स क्या है, जो नेचुरल एंटीबायोटिक जैसा काम कर रहा है, नेचुरल पेन किलर जैसा जो काम करता है, इसके अंदर कर्क्यूमिन हमने डाला है। जो हल्दी आती है ना, हल्दी जब आप तोड़ते हो ना, उसके अंदर आपके रॉन कलर का एक लेयर होता है,
उसको हम बोलते हैं कर्क्यूमिन। वो होता है जैसे कि 100 किलो हल्दी में 1 किलो कर्क्यूमिन निकलता है, राइट। तो वो ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज को सेल करते हैं वो लोग। तो अभी जितने भी आप हल्दी खा रहे हो घर पे, काफी लोग खा रहे हैं ना कोई ब्रांड का मंगाई खा रहे हो पैकेट, तो उसके अंदर से हल्दी निकाल के हमारे जैसे कंपनी को बेच देते हैं कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन को निकाल दिया जाता है, क्यों? कर्क्यूमिन 1 किलो 80,000 रुपए किलो मिलता है, 80,000 रुपीज, ग्रेड 1 क्वालिटी का। तो आप जो पैकेट की हल्दी, पहले के जमाने में हम हल्दी क्या करते थे, घर में कूट के खाते थे, बराबर। आज नहीं, सारे जा रहे हैं सुपर मार्केट से पैकेट लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कर्क्यूमिन क्या होता है, हमारे जैसे कंपनीज हम लोग परचेस करते हैं। वही कर्क्यूमिन हमारे जॉइंट हेल्थ के अंदर है, वो नेचुरल एंटीबायोटिक कैसा काम करता है, नेचुरल पेन किलर कैसा काम करता है, और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए भी उसके अंदर हमने ऐड किया है। दूसरी चीज, मोरिंगा कितने लोगों को पता है, जो लंबी वाली फली आती है ना सांबर वाली, मोरिंगा भी इसी के अंदर हमने ऐड किया है। उसके काफी ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूज होते हैं। तो न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होने की वजह से आपके बॉडी के अंदर जो भी जॉइंट्स पेन्स जो भी कहीं भी हो, तो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी को कम करने की वजह से पेन जल्दी रिलीफ मिलता है। कितने लोगों को अश्वगंधा के बारे में सुना है आपने? अश्वगंधा भी इसी के अंदर है। तो अश्वगंधा एक कैप्सूल के अंदर 250 mg हमने इसके अंदर ऐड किया है। तो डेली 1000 mg तक हम अश्वगंधा ले सकते हैं, राइट। साथ में स्पिरुलिना के बारे में कितने लोगों ने सुना है? स्पिरुलिना आपने सुना है कभी? जो समंदर के बीच में जो गंजाल कैसा पानी कैसा होता है ना, गंजाल कछुआ खाता है, 400 साल जीता है, बराबर। यस। तो उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता हिंदी में। तो वो जो है ना, अपने को स्पिरुलिना हमने इसके अंदर ऐड किया है। स्पिरुलिना आपको कभी गूगल में जाके सर्च करना, उसकी क्या बेनिफिट है। अगर स्पिरुलिना अगर डेली बेसिस में 500 से 1000 mg खाते हैं, तो आपको एक टाइम का खाना पूरा खाए वैसे ही आपको पूरे न्यूट्रिशन वैल्यूज मिलेंगे। और आज हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट और आंध्रा गवर्नमेंट में भी काफी जो गवर्नमेंट स्कूल्स में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो रही है लेडीज में, सॉरी बच्चों में, स्कूल्स में, तो स्पिरुलिना दिया जा रहा है। और काफी HIV पेशेंट्स होते हैं, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, इन्हीं को भी स्पिरुलिना दिया जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम फास्टली बूस्ट हो और उनको रिकवरी रेट जल्दी हो। एंड दूसरी चीज, स्पेस में जितने लोग जाते हैं ना, स्पेस में वो खाना साथ में लेके जाते हैं, रोटी चावल नहीं, स्पिरुलिना लेते हैं वहां पे। आप ये देखिए, आप गूगल में जाके सर्च कीजिए, तो आप स्पिरुलिना के कैप्सूल्स खाने की वजह से वो 10-15 दिन नहीं, 2-3 महीने भी। और काफी लोग जो हड़ताल करते हैं, बताए ना लोग, हॉस्पिटल के अंदर रह के या कहीं पे भी, स्पिरुलिना के टैबलेट खा लोगे ना, तो आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं होगा, भूखे रह सकते हो। तो इतने ज्यादा उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज होते हैं, तो हमने इसके अंदर वो भी ऐड किया है। एंड साथ में कैल्शियम एंड विटामिन डी भी इसके अंदर आपको एडेड है। इसीलिए आपको ऑल इन वन के हिसाब से काम करता है ये प्रोडक्ट। जॉइंट्स पेन्स के लिए भी काम करता है, स्ट्रेस फ्री के लिए भी काम करता है, मेंस के स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी काम करता है, सेक्स लाइफ उनकी अच्छी हो जाती है। साथ में बहुत सारे और भी बेनिफिट्स है, जो जैसे मान लीजिए मैं जब गुजरात आया था परसों लास्ट टाइम, तो मुझे ट्रैवलिंग की वजह से सर्दी हो चुकी थी। तो मैं AC ट्रेन में से मैं उतरा, जब फ्लाइट में से फिर AC ट्रेन में थोड़ा वहां से वडोदरा जाना था मुझे। तो सर्दी होने के बाद अभी मुझे एंटीबायोटिक ऐसा खाना है, तो अभी मैं डॉक्टर की टैबलेट खा सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, 2 कैप्सूल सवेरे लिया गर्म पानी के साथ, और 2 कैप्सूल शाम में लिया। तो विद इन जस्ट 1.5 डेढ़ दिन के अंदर ही मेरा सर्दी का जो छींकें आ रही थी वो पूरे कंट्रोल में आई, बिल्कुल नॉर्मल हुआ। फिर मैं हैदराबाद आया। तो आप ये चीज भी ट्राई कर सकते हो, जब भी आपको ऐसा स्ट्रेस फ्री हो, सर्दी बुखार कैसा लगे, रात के टाइम पे आप थोड़ा सा ले सकते हो आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। अगर ज्यादा अगर होता है तो आप डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हो। तो एक डिस्क्लेमर है, तो मेरा जो रिजल्ट है मैंने आपको शेयर किया था, राइट। तो जॉइंट हेल्थ आपको लेना कैसा है वो एक बार लिख लीजिए। पहली बार जो भी बंदा यूज करता है जॉइंट हेल्थ, दिन के 4 कैप्सूल्स खाना है। तभी भी आप किसी को भी देते हो, दिन के 4 कैप्सूल्स देना है। सवेरे ब्रेकफास्ट करने के बाद, लंच करने के बाद गर्म पानी के साथ ही देना है आपको। जब भी खाते हो गर्म पानी लेने के लिए बोलिए। और उसके बाद रात को 2 कैप्सूल्स, अगर गर्म दूध 1 गिलास ले लेंगे तो रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। अगर आप गर्म पानी के साथ भी ले सकते हो, क्योंकि दूध जिसको नहीं जमता है, तो उनके बॉडी में भी आपको 7 से 10 दिन में डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है। जैसे 15 दिन के बाद उनकी बॉडी में नॉर्मल हो जाता है, तो और 2 टाइम ले सकते हैं। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है आप लोग? यस। हम लोग स्किन बूस्टर पे। तो स्किन बूस्टर सबसे बड़ा मेन प्रोडक्ट है। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है पता है आपको? स्किन ही है। नीचे से लेके ऊपर तक हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन ही है। तो स्किन के लिए आपको डेली बेसिस में, क्योंकि कोलाजन की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा हो चुकी है, अभी आपको पता होगा ना, स्किन के नीचे 3rd लेयर के अंदर कोलाजन होता है।
कोलाजन की डिफिशियंसी की वजह से आपके स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत सारे वेराइटीज आते हैं। जैसे फेस पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, बॉडी पे कहीं पे भी एलर्जीज हो सकते हैं, पैर पे ब्लैक पैचेस आ सकते हैं, जो घुटनों के नीचे आते हैं ना ब्लैक पैचेस ज्यादा कुछ आते रहते हैं। तो ये सारे चीजें क्यों आते हैं? आपकी बॉडी में कोलाजन की कमी की वजह से होता है। और फेस पे पिंपल्स आना, बॉडी के पीछे, पीठ के पीछे आना, कहीं भी एलर्जीज होते हैं। तो ये चीज आपको क्यों आपको लेना है स्किन में? तो डेली बेसिस में कोलाजन आपकी बॉडी के लिए आरडीए नाम्स के हिसाब से 14 ग्राम कोलाजन चाहिए। कितने ग्राम चाहिए? 14 ग्राम हमारे बॉडी के लिए डेली बेसिस में कोलाजन चाहिए। तो आपके खाने में ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन 5 से 7 ग्राम आपको एडिशनल सप्लीमेंट से लेना पड़ेगा, क्योंकि हम वेजिटेरियन वालों के लिए तो बहुत जरूरी हो जाएगा, नॉन वेज वालों को फिर भी कोलाजन मिलता है उनको, लेकिन वेज वाले कहाँ से लेंगे? तो आपके लिए स्किन बूस्टर ही अच्छा सपोर्ट करेगा। इसके अंदर 7 ग्राम कोलाजन होता है। तो डेली का एक ही आपको पैकेट लेना है ये सैशेट, क्योंकि दो नहीं लेना है। ये चीज को भी ध्यान रखना है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर हो या किसी कस्टमर को बोलने से पहले आपको दिन में एक ही लेने के लिए बोलना है। बेनिफिट आपको रात के लिए बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। कोलाजन अगर ज्यादा लोगे, दिन में 2 पैकेट्स लोगे, तो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो बॉटल पे मैंने ऑलरेडी लिखा भी है, तो वो चीज को पढ़ना है। आप प्रमोशन के चक्कर में, प्रोडक्ट खत्म होने के चक्कर में आपको रॉन्ग गाइडेंस नहीं करना है, जैसे प्रीवियस में हमने किया है। जो बॉटल पे लिखा है वही आपको बोलना है। तो कोलाजन एवरीडे 1 सैचेट काफी है। रात को लेंगे अच्छा बेनिफिट आएगा, दिन में भी लेंगे आएगा, थोड़ा लॉन्ग टाइम पे आएगा। और इसके और भी बेनिफिट्स क्या है? जो जॉइंट्स के अंदर जो कैटरेज होता है उसके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं काफी लोगों में मैंने रिजल्ट लिया है, तो कोलाजन उसके भी काम करेगा आपको। सेकेंड चीज, आपके हेयर के लिए भी काम करेगा, और साथ में आपके मेन आपके जो स्किन के ऊपर, और इसके साथ साथ आपको इसके अंदर विटामिन ई भी हमने रखा है, विटामिन सी भी रखा है इसके अंदर, हमने बायोटिन भी इसके अंदर रखा है। तो ये चीज आपके लिए काफी बेनिफिट हो जाएगी। विटामिन ई की जो डिफिशियंसी क्या होती है पता है? काफी लोगों को जो स्किन ऐसे व्हाइट हो जाती है ना, जो फॉरनर के जैसे बन जाते रहते हैं वो लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। तो वो जो आते हैं ना, विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। तो हमारे इसके अंदर विटामिन ई भी इसके अंदर ऐड है। एंड आपको बाकी के जो चीजें हैं आपको, जैसे मान लीजिए हेयर फॉल जो हो रहा है, वेट लॉस के पीरियड में काफी लोगों को हेयर फॉल होता है, बराबर, प्रोटीन की कमी की वजह से बोलते हैं। कोलाजन इसके लिए काम नहीं करता है हेयर फॉल कंट्रोल होने के लिए, इसके अंदर बायोटिन काम करता है जो आपके हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए। तो जो भी वेट लॉस 5 या 10 किलो के बाद हेयर लॉस बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो कंपलसरी स्किन बूस्टर आप उनको ऐड करने के लिए बोलिए। काफी लोग लेडीज या कस्टमर्स नहीं बताते हैं, इतने इतने हेयर चले जाते हैं, लेकिन लेकिन वो बोलते नहीं। लेकिन आप लोग कोचेस हो तो आपको बताना पड़ेगा, आपको कुछ हेयर लॉस हो रहा है, ऐसा वेट लॉस आपने 10 किलो कम कर लिया है, हाँ हो रहा है, तो आपको स्किन बूस्टर अभी लेना ही पड़ेगा। तो आप बोलोगे तो वो लेंगे ना, नहीं तो उनको क्या दिमाग में चलेगा कि भाई वेट लॉस कर लिया तो हेयर फॉल बहुत हो गया है। तो हेयर फॉल होता है वेट लॉस के टाइम पे, तो कोलाजन आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो दिन का एक ही आपको लेना है। ये ऑरेंज फ्लेवर में होता है, कलर भी काफी अच्छा लगता है, और टेस्ट तो काफी लोगों को पसंद भी आता है। तो मेरी दोनों भी लड़कियां, अभी 14 साल, एक 15 साल की है, तो एक 12 या 15 की है, दोनों लेते हैं। और मेरी मदर भी 65 ईयर्स के रात को डेली लेती है, क्योंकि उसके जॉइंट्स की कोलाजन के लिए हम लोग डेली पिला रहे हैं हम लोग, राइट। यस। तो अभी देखिए सिंपल मैंने बताया, चेंज आपको लाइफस्टाइल जो चेंजेस हुआ है, तो चेंज जैसा लाइफस्टाइल हुआ है, तो पहले हम खेती बाड़ी करते तो वो खाना हमारे लिए जरूरी था, आज वो भी जरूरी, एक टाइम कर दीजिए, 3 टाइम नहीं चाहिए अभी। और हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो आपको जो प्रीमियम न्यूट्रिशन शेक्स, हमारे जो सप्लीमेंट्स है, वो मील रिप्लेसमेंट के लिए सपोर्ट करेंगे, तो आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा। तो इजी टू प्रिपेयर